हेलो रिव्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सैयद अमल और ये है आपका प्यारा सा चैनल मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश विद मिस्टर अमल। स्टूडेंट्स, आज हम अपने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास है उसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। पहले कुछ लेक्चर्स में हम मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन हल करेंगे। बाद में फिर जो है आगे एक्सरसाइज में फिर हम डिटर्मिनेंट्स जो है उसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का तो आपको पता होगा क्योंकि जो आपका नाइन्थ क्लास में जो चैप्टर है वो भी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का ही है। यहाँ पे भी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का भी है। यहाँ पे भी सारे वही चीज़ें, वही टाइप्स है, वही ट्रांसपोज है, वही इन्वर्स है, मतलब वही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, वही एडिटिव इन्वर्स है, मतलब सब कुछ वही है जो फर्स्ट ईयर बेसिकली होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके पास ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है। अब वहाँ पे हम सिर्फ ऑर्डर 2 by 2 पढ़ते थे। 2 by 2 का मतलब ये था कि 2 रो होते हैं उसमें और 2 कॉलम होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ से भी सिरे से ही शुरू कराऊंगा कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, 2 by 2 क्या रो होती है और 3 by 3 क्या होती है। तो आप ऐसा समझे कि यहाँ पे हम थोड़ा मैट्रिसेस का एडवांस स्टडी जो है हम फर्स्ट ईयर में वो करते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा मैट्रिक्स की डेफिनेशन कि मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर एरे ऑफ क्वांटिटीज। सबसे पहले रेक्टेंगुलर और स्क्वायर एरे का मतलब क्या है। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर एरे का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है, इसकी साइड पे आपको इस तरह लार्ज ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसका आपको नजर आ रहा होगा, यानी जो है ये एक बंद, आप इसको कह सकते हैं जब एक बंद डिब्बे में कुछ होता है ना उस तरह का, यानी हम उसको कहते हैं एरे। इज रेक्टेंगुलर और स्क्वायर एरे ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज अब क्या है, क्वांटिटीज में आपके पास कुछ भी आ सकता है। क्वांटिटीज में आपके पास नंबर्स आ सकते हैं, क्वांटिटीज में आपके पास अल्फाबेट्स आ सकते हैं, क्वांटिटीज में आपके पास रोमन नंबर आ सकते हैं, क्वांटिटीज में आपके पास ग्रीक लेटर्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। वो जो क्वेश्चन होगा वही जो आपको समझ आ जाएगा क्वांटिटी क्या है। इसके बाद लिखा है कि प्लूरल, यानी मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है। जैसे ये मैट्रिक्स है, ये सिर्फ एक मैट्रिक्स है, और अगर हम प्लूरल यानी दो मैट्रिसेस, अब इन दोनों को हम क्या कहेंगे कि मैट्रिसेस। और डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, जैसे आपको इधर एग्जांपल में नजर आ रहा होगा कि ए कैपिटल है और बी कैपिटल है, यानी जब हम इसको डोनेट करते हैं, हम इसको इक्वल लेते हैं, वो कैपिटल लेटर के लिखते हैं। लेकिन एंट्रीज यहाँ पे अगले उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि एंट्रीज आर रिटन इन स्मॉल लेटर इन केस ऑफ अल्फाबेट्स सच एज ए बी सी डी। अब ये बेसिकली ये लाइन जो है ये इस मैट्रिक्स के लिए है कि अगर आपके पास, अगर आप मैट्रिक्स के अंदर अल्फाबेट्स के एंट्रीज लगाएंगे तो आप उस टाइम पर कैपिटल लेटर यूज नहीं करेंगे, उस टाइम आप स्मॉल एबीसी, आप कह सकते हैं स्मॉल अल्फाबेट या स्मॉल लेटर आप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा मैट्रिक्स का। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि नाइन्थ में जो बेसिकली हम ये वाले मैट्रिक्स पढ़ते थे, यानी इससे जिस अभी इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, इससे ऊपर हम नहीं पढ़ते थे। लेकिन जो फर्स्ट ईयर इसमें हम थोड़ा सा ये भी पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा जो हमारा फोकस होगा वो 3 by 3 मैट्रिसेस पर, 3 by 3 जो मैट्रिक्स होगा उस पर होगा। तो आज हम सबसे पहले फिर इसके थोड़े से काइंड्स डिस्कस करते हैं, और एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन काइंड्स के हवाले से और एक और क्वेश्चन है ट्रांसपोज के हवाले से। हम आज यही यानी 2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, और थोड़ा सा इसके जो टाइप्स है या आप इसको कैसे काइंड्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं रब कर लेता हूँ। सबसे पहले मैट्रिक्स का जो हमारे पास काइंड आता है, या आप इसको पार्ट कह लें, पार्ट तो बेसिकली नहीं है। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि रो और कॉलम क्या होते हैं। रो और कॉलम क्या होते हैं, सबसे पहले आप रो मैट्रिक्स या रो लिखिए। रो में क्या होता है, रो बेसिकली जो होती है हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल लाइन। मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है कैसे होती है, मैं आपको एक ही नीचे जो है मैं आपको समझाता रहूंगा साथ साथ टाइम्स के मैं कहना क्या चाहता हूँ। जिस तरह भी एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, अब इसमें रो क्या है, रो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, यानी 2 और 4 रो है और 3 और 5 रो है। इसमें कितने रोज हो गई टोटल, 2 रोज हो गई। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के तो आपको पता होगा एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है और वाई एक्सिस जो होता है वो वर्टिकल होता है। ठीक है, तो ये है रो। इसके बाद हमारे पास दूसरा टाइप इसका आता है, वो होता है कॉलम। कॉलम, कॉलम फिर कौन सा होता है, कॉलम जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है, कॉलम फिर जो है वर्टिकल होता है, वर्टिकल
लाइन इन अ मैट्रिक्स। वर्टिकल लाइन से क्या मुराद है कि आपके पास ये हो गया और ये हो गया, 2 3 जो है कॉलम है और 4 5। अब इसमें कितने कॉलम हो गए, 1 और 2। यानी ये जो y एक्सिस, जो आपने x और y एक्सिस पढ़े, उसमें जो y एक्सिस है वो क्या है, वो वर्टिकल लाइन है जो इस तरफ। और ये जिस तरह बोर्ड है, ये कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये आपके पास हो जाएगा वर्टिकल। ठीक है। इसके बाद आपके पास है ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है रो और कॉलम के साथ इसका रिलेशन होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरह होता है, जैसे अभी ये मेरे पास ये मैट्रिक्स है, मैंने आपको बताया इसमें कितने रोज है और कितने कॉलम है। इसमें 1 2 2 रोज है और 1 2 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास, इसका ऑर्डर आप इस तरह लिखेंगे कि 2 स्लैश डैश बाई 2। पहले हम उसमें रो लिखेंगे, जितने भी रोज होंगे, जिस तरह मैं आपके लिए एक और दूसरा मैट्रिक्स भी बना लूंगा 3 बाई 3 का या 3 बाई 3 का बना लेंगे। तो 3 बाई 3 का ऑर्डर भी तो सेम होगा। मैं इस तरह करता हूँ कि इसमें 2 रो डालता हूँ और 3 कॉलम। अब यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे रोज कितनी है, ये आपके पास 1 रो है, ये दूसरा रो है, और कॉलम कितने हैं, 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, सबसे पहले आपने रो को मेंशन करना है, तो इसका ऑर्डर आपके पास आ जाएगा 2 रोज है बाय 3 कॉलम्स। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली ये बताता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है ये हमें कब काम आता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में भी काम आता है, कि जब हम ऑर्डर, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह होगा तब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो ताल्लुक है वो रो और कॉलम के साथ है। इसके बाद अगली चीज हमारे पास आती है वो अभी इसके जो बेसिक टाइप्स है वो शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है या स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली आप क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसका ऑर्डर सेम होता है, ऑर्डर सेम होता है। सेम से क्या हमारा, जिस तरह ये मैट्रिक्स है, इसके 2 रोज है और 2 कॉलम है, 2 बाई 2 इसका ऑर्डर है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद हमारे पास अगला आता है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, जिस तरह ये है, इसमें रोज आपके पास कितनी है, 2 है, और कॉलम कितना है, 1 2 3। तो इसका जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आप सिंपली लिख रहे हैं ऑर्डर इज नॉट सेम, ऑर्डर इज डिफरेंट। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद एक चीज और आती है आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर कौन से मैट्रिक्स होते हैं, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हम 3 बाई 3 मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जिसमें 3 कॉलम और 3 रो हो। तो हम यही करेंगे कि आइडेंटिटी भी मैं आपके लिए क्या करूंगा, 3 बाई 3 की ही बनाऊंगा। जैसे मैं ये एक मैट्रिक्स है, इसके एंट्रीज मेरे पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये क्यों आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि जो आप इसका जो लाइन है देखिए यहाँ पे, आपने इसके डायगोनल को देखना है। इसको जिसके लिए हम क्या कहते हैं, जो डायगोनल होता है, यानी जो इस तरह लाइन होती है या इस तरह लाइन होती है, अगर इस तरह 1 1 1 हो या इस तरह 1 1 1 हो, वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी जिसका जो तिरछा लाइन, अगर आप उसके ये पहला हो गया, दूसरे रो में उसका दूसरा एंट्री होती है और तीसरे रो में उसका तीसरा होती है, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप सिंपली इसमें लिख सकते हैं इन विच मैट्रिक्स इन विच डायगोनल इज 1, जिसमें डायगोनल आपके पास क्या हो, 1 हो। ठीक है, इसके बाद दूसरा टाइप आता है हमारे पास, वो होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है, आइडेंटिटी में तो 1 होता था, लेकिन स्केलर में क्या होता है, स्केलर में 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। 1 के अलावा, मैं फिर बता रहा हूँ, 1 के अलावा 2 भी हो सकता है सब में, लेकिन सब जो वो होते हैं तीनों बराबर होने चाहिए। ये तीनों 3 होने चाहिए, या तीनों 2 होने चाहिए, या तीनों 4 होने चाहिए। उस टाइम हम क्या कहते हैं, उसको स्केलर वो कहते हैं, इन विच डायगोनल इज एक्सेप्ट 1, यानी जिसमें 1 के अलावा बाकी सारे क्या हो आपके पास, डायगोनल कोई भी नंबर होता है 1 के अलावा, वो आपके पास क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद एक और आता है आपके पास जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स, ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स होता है, ये आपके पास वो मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम एंट्रीज क्या होती है, जीरो होती है, ऑल एंट्रीज आर जीरो। ठीक है, जिस तरह ये है,
अगर इसमें मैं इधर 0 0 और 0 यानी सारे एंट्रीज क्या हो गई 0 हो गई, तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा 0 और नल मैट्रिक्स। इसके बाद दो और इम्पोर्टेंट इसके टाइप्स आते हैं, ये तो आपने 9 में भी पढ़े थे, लेकिन एक दो और है जिसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। वो बेसिकली मैं आपको अभी समझाऊंगा क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और नीचे आता है आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अभी आप मैं एक सबसे पहले आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का आपको एक एग्जांपल बना के देता हूं। जिस तरह यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 0 सॉरी 3 हो गया, 0 हो गया, 4 5 6, ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर है। अब ट्रायंगल का तो आपको पता है, ट्रायंगल बेसिकली क्या होता है, इस शेप का जो होता है जिसमें 3 कोने होते हैं, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री नहीं होता है। यहाँ पे अभी आप देखिए ये आपके पास एक क्या बन रहा है, ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है जो 0 होगा। हमेशा जो अपर और लोअर ट्रायंगल होंगे उनमें क्या होगा, जो अगर ऊपर ट्रायंगल में 0 आपके पास है तो वो अपर ट्रायंगुलर हो जाएगा, अगर नीचे आपके पास वो है तो वो क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है और तीनों में 0 है, तो इसको क्या कहते हैं हम, अपर ट्रायंगुलर। इसके भी आगे एक बहुत ही बेसिक सवाल है वो भी हम करेंगे। और लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, लोअर ट्रायंगल में ये होगा कि आपके पास ये जो ये 3 है, जो 2 4 5 है, 2 4 5 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 0, तो ये आपके पास क्या हो गया, एक आप इसको कह सकते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें क्या है, नीचे जो है आपके पास ट्रायंगल बन, और ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, 0 हो सकता है, या आप इसको इस तरह के 1 1 1 भी हो सकता है, 2 2 2 भी हो सकता है, 3 3 3 भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, एक ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ टाइप्स। अब ट्रांसपोज भी है, ट्रांसपोज भी मैं आपको इधर बता लेता हूँ, उसके बाद फिर हम ये रख करके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ट्रांसपोज में बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, जो रोज होती है वो कॉलम में चेंज हो जाती है, जो कॉलम होता है वो क्या होती है, रोज में चेंज होती है। जिस तरह यही मैट्रिक्स है आपके पास, अगर ये अभी मुझे मैट्रिक्स दिया, मुझे कहे कि इसका ट्रांसपोज फाइंड करें, तो मैं ऊपर इस पे बेसिकली कोने पे एक छोटा सा जो स्मॉल टी है, स्मॉल अल्फाबेट टी का वो निकालूंगा, और अगले अगर इसका आंसर मैं लिखूंगा, इसका आंसर मैं इस तरह लिखूंगा, जो इसके रोज है वो सारे कॉलम में बदल जाएंगे, यानी 1 2 4 रो है तो ये कॉलम हो जाएगा, फिर 0 3 5 है ये भी कॉलम हो जाएगा कि ये रो है, और 0 0 6 रो में तो ये भी कॉलम में हो जाएगा। तो ये मेरे पास आपके पास इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। इसके भी हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अब जो हमारे पास एक्सरसाइज में जो पहले 2 क्वेश्चन है, उसमें पहले क्वेश्चन में सिंपली ये कहा है कि आप इसके वो फाइंड करें कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, और दूसरे क्वेश्चन में सिंपली ये लिखा है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, और तीसरे क्वेश्चन में वो मैं इस लेक्चर में नहीं कराऊंगा क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, उसमें आपके पास सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिसेस जो है वो होते हैं, उसका थोड़ा सा सेम है लेकिन थोड़ा सा वो कंसेप्ट उसका अलग है, तो वो फिर मैं आपको उस टाइम समझाऊंगा। फिलहाल आज हम टाइप्स और ट्रांसपोज हमारे बेसिकली हमने ये सीखना है। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले एक्सरसाइज की तरफ। 2.1 जो फर्स्ट ईयर का है, पहला एक्सरसाइज दूसरे चैप्टर का, वो डिस्कस करेंगे अभी। पहले एक्सरसाइज में आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो तो इजी, उसमें क्या है, आइडेंटिफाई स्केलर मैट्रिक्स, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब वो तो मैंने आपको बता दिया कि मैट्रिक्स के अगर आपको वो टाइप्स अगर आप सही से पढ़े तो ये आप ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कोई इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, वही है, पहला जो है आपके पास स्क्वायर है, दूसरा रेक्टेंगुलर है, तीसरा फिर उसका ऑर्डर जो है वो सेम है, वो भी आपके पास स्क्वायर है, फिर रेक्टेंगुलर है, और फिर आइडेंटिटी आपके पास, फिर एक स्केलर आया है, और इसी तरह सारे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये मुझे नहीं लगता कि आप लोग मतलब इसमें कोई मुश्किल होगी आप लोगों को। हम क्या करेंगे, हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी इजी है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा तरीका बता दूंगा कि अगर पेपर में आया तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1 और क्वेश्चन है हमारे पास 2। क्वेश्चन 2 में हमारे पास है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग।
फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहला हमारे पास वही जो आपके पास 9th में था, जो है 2/2 का दिया है, और पहला है a इज इक्वल टू 3 2 - 5 7, 3 2 - 5 7। ठीक है, अब सबसे पहले आपने इसका ऑर्डर देखना है। ऑर्डर जब भी आपके पास कोई अच्छा है, आपका ऑर्डर जो है वो रिवाइज होता जाएगा। इसमें ऑर्डर कितना है, 2 रोज है 2 कॉलम है, तो ऑर्डर इसका 2/3। अब सवाल में हमें कह रहे हैं कि इसका ट्रांसपोज जो है आप फाइंड करें। ट्रांसपोज में किस तरह फाइंड करूंगा, सबसे पहले सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन एक बार दोबारा लिख ले। ये मैं आपको पेपर में बता रहा हूँ कि पेपर में आपने इस तरह करना है। तो जितना आप स्टेप ज़्यादा करेंगे और अच्छा करेंगे, क्योंकि ये छोटा सवाल होता है, 2 नंबर 3 नंबर का होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा 3-4 स्टेप में करेंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। अगर आप पहले स्टेप में इसका ट्रांसपोज ले आंसर दे तो वो जो चेक करने वाला है तो उसको भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो a इज इक्वल टू, मैंने दोबारा लिखा सवाल। अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे हेडिंग देंगे कि ट्रेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। टेकिंग ट्रांसपोज मतलब ए के ऊपर भी टी का जो साइन है वो आ जाएगा, और जो आपके पास मैट्रिक्स है उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, टी का साइन आ जाएगा। इससे हमें क्या शो होगा, इससे हमें ये शो होगा कि हम हमने इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। मैंने क्या किया, दोनों साइड पे क्या कर लिया, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। अब आगे क्या करेंगे, ए पे तो टी आएगा, ए पे क्यों टी आएगा, क्योंकि हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया इस स्टेप में। लेकिन जो मैट्रिक्स होगा उस पे अगर हम उस पे ट्रांसपोज अप्लाई कर लेंगे, किस तरह, जैसे अभी 3 2 रो है तो 3 2 कॉलम में चेंज हो जाएगा, -5 और 7 रो है तो वो भी कॉलम में चेंज हो जाएगा। लेकिन ये टी जो है ये आपने यहाँ नहीं लिखना, क्योंकि हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया है। तो आपके पास आंसर ये हो गया। अगर ये टी आप यहाँ पे लिख लेंगे तो आपका जो वो है क्वेश्चन है, यानी जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने दोबारा ये कह दिया कि हम इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे जो वापस क्वेश्चन के इक्वल आ जाएगा। तो ये ऑर्डर 2/2 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज था। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें ऑर्डर 3/3 है, वो हम करते हैं, उसका ट्रांसपोज भी करते हैं। फिर उसके बाद आपका ये लेक्चर एंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कि c इज इक्वल टू आपके पास -1 2 1 -1 2 1 और थोड़ी सी ये जो डिस्टेंस होती है, ये आप कोशिश क्या करें इसको भी यानी सेम चौड़ा करें। अगला है 3 0 2 और उसका तीसरा रो है 8 3 9। अब यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर भी सेम है, क्योंकि इसमें 1 2 3 रोज है और 1 2 3 कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, हम उसी तरह सबसे पहले सॉल्यूशन हमने पिछले क्वेश्चन में किया था पेपर में, आपने इस तरह करना है। सबसे पहले दोबारा वही मैट्रिक्स लिखनी है, यानी c इज इक्वल टू -1 2 1 और 3 0 2 8 3 9। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, अब आप हेडिंग दे देंगे कि टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब सिंपली क्या होगा, सी के ऊपर भी जो है आप इसको कह देंगे स्मॉल टी आ जाएगा, और जो आपके पास मैट्रिक्स होगा उसके ऊपर भी आ जाएगा -1 2 1 -1 2 1 और 3 0 2 8 3 9, इसके ऊपर भी आपके पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। और जब हम आंसर लिखेंगे, आंसर हम किस तरह लिखेंगे, सी के ऊपर तो टी आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, यानी -1 2 1 और 3 0 2 भी रो है तो वो भी कॉलम में चेंज हो जाएगा, और 8 3 9 भी यहाँ पे रो है और वो भी ट्रांसपोज के बाद कॉलम में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास आपका आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमारे पास मैट्रिक्स जो स्क्यू सिमेट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो उसका ताल्लुक ट्रांसपोज से भी है और थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है उसका, तो वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।